बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को पर्यावरण का पाठ 8 पढ़ाएंगे। पाठ 8 इकोसिस्टम, जिसे हम जो है हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ठीक है बेटा। अब पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम मतलब इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक थोड़ा सुने हैं। अगर कोई समस्या है तो हमसे पूछ लें बाद में, हैं? ठीक है बेटा। तो सब लोग सुनो। पारिस्थितिक तंत्र मतलब इको सिस्टम। और ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे दो चीज़ें हैं, मतलब सजीव घटक और निर्जीव घटक। कौन सा पाठ? कौन सा बेटा? पाठ का नाम बताओ। पाठ बहुत तो ठीक है। कौन सा? 8 है कि 9? तो पाठ 8 है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। ये देख रहे हो सिस्टम, हाथी बना है। पाठ 8 पारिस्थितिकी। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब इसमें यह है पहली लाइन में लिखा है बेटा, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत किया जाता है, मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या कहते हैं? या इकोसिस्टम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे एप्पल के यहाँ क्या कहते हो? सेब। ऐसे इकोलॉजी के यहाँ क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। ठीक है। अब इसमें दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, सजीव घटक या निर्जीव घटक। तो यहाँ पर सब लोग समझो, पारिस्थितिकी तंत्र। जो लोग कापी हैं ऐसे समझ लो। और इनमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक सजीव घटक और दूसरा क्या है बेटा? हाँ, दो घटक मिलते हैं, एक सजीव घटक, दूसरा क्या है बेटा? निर्जीव घटक। तो सजीव घटक के अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिविंग। क्या कहते हैं? LIVING। कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाए तो तुरंत किताब से नोट कर लियो बेटा। ठीक है। कंपोनेंट। ठीक है। क्या कहते हैं? निर्जीव में नॉन लिखा। क्या लिखा होता है? हाँ, नॉन लिविंग। अभी मैं क्या लगाया था बेटा? बस नॉन, फिर लिविंग, फिर कंपोनेंट। ठीक है। ये पूरा बाद में लिख लियो। तो सजीव में कुछ जीवित चीज़ें पाई जाए, जैसे शेर, चीता, मोर, शुतुरमुर्ग, ये सब कहाँ है? जिंदा प्राणी। ठीक है। तो सजीव में है जिंदा। और नॉन लिविंग में क्या होता है बेटा? निर्जीव घटक। जैसे पिछली बार पढ़ चुके जगह क्या करते हैं? अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में कौन सी चीज़ें पाई जाती रहे बताओ? जलमंडल, थलमंडल और तो निर्जीव घटक में क्या पाया जाता बेटा? जलमंडल। हाँ, जल, थल और वायु। वायु इन सब का क्या है बेटा? मंडल है। क्या है? तो दो चीज़ें पाई जाती हैं और ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। क्या क्या हैं? पूरक। ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब समझ गए। अगर दो चीज़ें मालूम है, सजीव घटक और निर्जीव घटक, तो समझ जियो। सजीव में है जिंदा चीज़ें, जैसे हम लोग जीवित हैं, प्राणी हैं, जानवर हैं, ये सब कहाँ हैं? सजीव घटक में है। यहाँ पर क्या लिख लो बेटा? सजीव घटक में है शेर, चीता, मनुष्य और चीता, कामा पाए जीव जंतु। ठीक है बेटा, जीव जंतु। अब सजीव घटक में एक चीज़ समझ लो, सजीव घटक में आप लोगों को पढ़ना है केवल उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं? पहली हेडिंग है उत्पादक। क्या है बेटा? पहले हम लोग सजीव घटक में क्या पढ़ना है बेटा?
सजीव घटक जो पढ़ना है ये पॉइंट वाइज है। सजीव घटक में नंबर 1 उत्पादक। बेटा शुद्ध पढ़ लो, शुद्ध पढ़ियो तो ये इंटर BA और BSc सम्मा काम आओ तो जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं सब में ये पूछा जाता है। तो नंबर 1 उत्पादक वो होते जो अपना भोजन स्वयं बनाए। क्या बनाओ भोजन स्वयं बना रहे थे कौन? पौधे। तो क्या कहा? तो उत्पादक हो गया। क्या हो गया? उत्पादक। और नंबर 2, अब एक चीज और समझ लो, ऐसे घटक जो एक दूसरे के लिए क्या बना रहे हैं? एक दूसरे के लिए। क्या के लिए? भाई एक दूसरे के लिए क्या तैयार कर रहे हैं? भोजन बनाएं। तो क्या कहते हैं? उत्पादक। क्या कहते हैं? अब जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो सजीव घटक सजीव जीव जिनके अंदर क्या है? जान है, जिंदा हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनका क्या कहा जाता है बेटा? स्वपोषी। क्या कहा जाता है? इनका स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाए, जो स्वयं बनाए। ठीक है बेटा। एक दूसरे के लिए, के लिए एक दूसरे के लिए। अब कहो कैसे? अब ऑक्सीजन मनुष्य क्या कहते हैं मिलते हैं? पौधों से। और पौधों से क्या मिलते हैं बेटा? CO2। के लिए मतलब पौधों से क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलते हैं। थोड़ा पॉइंट उल्टा हो गया है। ऑक्सीजन जो किससे मिल रही? पौधों से। अब CO2 कैसे मिलते हैं बेटा? CO2 पौधों को मिलती है, मगर किससे मिलती है? मनुष्य से नहीं। किससे? मनुष्य से। तो इसके मतलब इनके द्वारा ऑक्सीजन मिल गया मनुष्य। क्या मनुष्य द्वारा क्या मिल गया? पौधों को CO2 मिल गया। ठीक है। और CO2 की उपस्थिति में यहाँ पौधे अपना भोजन बनाने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब एक पॉइंट और पढ़ना है इसमें। नंबर 1 उपभोक्ता। उपभोक्ता। फिर पढ़ना है उपभोक्ता कै प्रकार के होते हैं? प्राथमिक। दूसरा क्या बेटा? द्वितीयक। तीसरा क्या है? तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता ऐसा उपभोक्ता जैसे पीछे घूमो ना, बदतमीजी शुद्ध बोलियो है नहीं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए। कौन से जंतु? शाकाहारी का मतलब जो मांस वांस न खाए। सीधे उत्पादक मतलब अपना भोजन कैसे ले रहे हैं? पेड़ पौधे से नहीं। कैसे ले रहे हैं? तो उनका क्या बोला जाता है? तो जो उपभोक्ता जो उपभोग कर रहा है भोजन, उपभोक्ता मतलब उपभोग करना है क्या? भोजन। तो भोजन किससे मिल रहा है उनका? हरे। किससे नहीं मिल रहा? हरे। हाँ, पेड़ पौधों से। ठीक है, समझ रहे हो, लग रहा है। अब प्राथमिक का मतलब ये हुआ जो शाकाहारी जंतु। कौन सा? ऐसे कोई व्यक्ति जो शाकाहारी हो वो अपना भोजन किससे ले रहे हैं? पेड़। गुड, पेड़ पौधों से। अब ऐसे प्राणी जो लिख रहा है इनसे भोजन कौन ले ली? जैसे मान लो इनसे भोजन ले लिया इसने, पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, वो कहलाता है प्रथम चरण के उपभोक्ता। कौन सा? तो कौन हुआ? जो शाकाहारी। ऐसी चीज जो शाकाहारी मतलब पेड़ से ने काम चला ले। अरे मतलब यह होना है कि जाए करे मांस का टुकड़ा खा ले। अगर जो मांस का टुकड़ा खा ले तो वो उपभोक्ता चेंज कीजिए, बदल दीजिए। ठीक है, तो समझो पहले। तो जैसे यहाँ पर टिड्डा हुआ। कौन सा?
सीधे देखो, बदतमीजी तुम्हारी देख रहे हैं हम। टिड्डा या बकरी इत्यादि भोजन लिहिन, इससे बकरी घास खाई। अब बकरी क्या कौन खाई लीस बेटा? हाँ, बकरी क्या कौन खाई? तो शेर का हो गया, द्वितीय को गया, द्वितीय को भोक्ता हो गया। तो एक दूसरे के यहाँ क्या कर रहा है? भोजन ले रहा है। हम खाएं, मान लो हम बकरी हैं, हम क्या खाएं? अब हमका कौन खा लीस? तो द्वितीय को भोक्ता होगा, ठीक है। अगला है द्वितीय उपभोक्ता, वो होता है जो शाकाहारी जंतुओं से अपना भोजन तैयार करता है। मेढक, भेड़िया। कौन? मेढक, भेड़िया। अगला है बेटा जो शेर वाली बात बताया रहन, वो तृतीय उपभोक्ता में चला जाइए। कहाँ चला जाइए? कौन से उपभोक्ता में है? तो हाँ, यहाँ पर ये शेर वाला जो पॉइंट लिखे है ना, ये बिगाड़ो, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता जो भोजन अपना पेड़ पौधों से ले लें, वो प्राथमिक उपभोक्ता है। कहाँ है? प्राथमिक जो पेड़ पौधे से अपना भोजन ले, प्राथमिक उपभोक्ता। और जो बकरी के यहाँ, भेड़ के यहाँ, मेढक का खा जाए, वो कौन सा है? द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। ऐसे जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं जो द्वितीय चरण के कहलाते हैं। अब मान लो टिड्डा रहे, टिड्डा क्या कौन खा गया? मेढक। तो मेढक का हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। क्या होगा? अब इनका कौन खा जाए? सांप खा जाए। मेढक यहाँ कौन खा जाए? अब भेड़िया के यहाँ शेर। तो ये कौन सा उपभोक्ता है? गया तृतीय उपभोक्ता है। गया है कि नहीं? आ गए बेटा? आ रहे हैं, रुक जाओ। तो ये तृतीय उपभोक्ता है। गया तुम लोग बैठे रहो। अब समझ में आया? हरे पेड़ पौधे से ने जो भोजन ले ले, वो कौन चीज है? उपभोक्ता। हरे पेड़ पौधे से ने जो अपना भोजन बना ले, वो कहा है? उपभोग। दूसरा कहा है प्राथमिक उपभोक्ता, वो चीजें हैं जो पेड़ पौधों से ने अपना भोजन बना ले। कौन चीज है? टिड्डा या बकरी? टिड्डा या। अब द्वितीय उपभोक्ता वो होते, तो कौन सा उपभोक्ता हुआ? प्राथमिक। अब जब इनका कोई खाई जाए तो क्या कीजिए बेटा? ये द्वितीय उपभोक्ता है। अभी नहीं समझ में आ रहा? प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? समझ में आया? हाँ, जो शाकाहारी जंतु, क्या बोला गया? जो शाकाहारी जंतु अपना भोजन किससे बनाए, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता है। और जो हम घास खा रहे ना, हमका कोई खा ले तो क्या कीजिए? हाँ, द्वितीयक। क्या हो गया? और जो द्वितीयक यहाँ खा ले, वो तृतीयक उपभोक्ता। कौन सा? तृतीयक, ठीक है। ये अब घटक माने घटाए दो। कोई व्यक्ति मर जाए, यहाँ पर मृत हो जाए, ऐसा कोई खाई जाए बैक्टीरिया वगैरह, तो क्या है? बैक्टीरिया या कवक। तो यहाँ जो मांस का टुकड़ा रहा है बेटा, मांस रहा है ना, तो ये कौन खा ली? बैक्टीरिया। तो ये अपघटक कहा जाए। क्या कहा जाए? ऐसे मांस के टुकड़ा जेका बैक्टीरिया खा ले या कवक खा ले, वो खा लाई अपघटक। अब यहाँ से ने हमार सजीव घटक की कहानी समाप्त, या सजीव घटक की कहानी समाप्त। अब हमको पढ़ना है क्या? निर्जीव घटक। कौन सा घटक? निर्जीव। पॉइंट नंबर 2 पूरे पाठ में बस यही रहे, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब जो सजीव या निर्जीव से मिलके बने हुए, ठीक है। बस 2 मिनट बाद तो अब बहुत अच्छा समझो, बहुत अच्छा समझो।
पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत जल मंडल, थल मंडल और वायुमंडल आते हैं। ये सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। निर्जीव घटक के कारण सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव है। जब पृथ्वी ना हो तो अनाज कहाँ से पैदा करी हो, पेड़ ना हो तो कहाँ से अनाज पैदा हो। तो ये मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिक तंत्र में क्या होइए, असंतुलित होइए। क्या होइए बेटा, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होइए। क्या होइए बेटा, बोलोगे नहीं। अगर सजीव घटक या निर्जीव घटक केरा संतुलन बिगड़ गया तब क्या होइए, संतुलन बिगड़ गया। अगर कोई चीज़ अधिक मात्रा में हो या कोई चीज़ अधिक मात्रा में हो तो संतुलन बिगड़ जाए। जो संतुलन बिगड़ जाए तब क्या हुई, पारिस्थितिक तंत्र के सिस्टम बिगड़ जाए। ठीक है। तो इमा एक चीज़ समझ लो, जैविक घटक एक दूसरे से कहाँ हैं, संबंधित हैं। किससे हैं, तुम किससे संबंधित हो। अगर तुमका भोजन कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधों से, तो हम किससे संबंधित हैं, ठीक है, इससे। अब संसाधन वह जो हमारी ज़रूरत है, तो क्या कहते हैं, संसाधन। जैसे हमको भोजन, भूख लगी तो भोजन ज़रूरत, रामकोट जाए तो साइकिल ज़रूरत, बुलेट चलाओ तो पेट्रोल की ज़रूरत, क्यों, पानी की प्यास लगी तो पानी की ज़रूरत है। तो ये है संसाधन। संसाधन अधिकाधिक प्रयोग कर रहा है। एक समय था जब हमारे दादा दादी पेड़ों की पूजा करते थे। राजा महाराजा सड़कों के किनारे क्या करते रहे हैं, कहानी सुने हो पिछली, छायादार वृक्ष लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, ये काहे के लिए, इसलिए लगा रहे हैं छायादार कि वहाँ आराम से छाया मिली, ठंडी हवा मिली, ऑक्सीजन मिली है, और क्या मिले है, भोजन। भाई फल मिला, आम टूट के नीचे गिरा, अमरूद टूट के नीचे गिरा, तो हमका छाया भी मिली और फल भी मिले और ऑक्सीजन भी मिला। अब यह में जो है आहार श्रृंखला और आहार जाल देखियो। क्या देखियो बेटा, आहार श्रृंखला और आहार जाल। तो आहार श्रृंखला का मतलब हुआ बेटा, आहार बने का होते भोजन, और श्रृंखला मतलब जो है हमका भूख लगी, मान लो हमका भूख लगी तो अपना भोजन, और जाल के मतलब का, जैसे एक जाल डालते आदमी, तो एक तालाब में जाल तो वहाँ 10 प्रकार की मछली पड़ी है, तो जाल में मछली फंस गई, तो मछली का एक प्रकार का भोजन है। तो हमका भोजन मान लो आज लगी है, क्या लगी, भूख, तो भोजन की ज़रूरत है। तो हम बताओ आज हमारे घर में रोटी न बनी हो, खाना बनी हो, तो जब रोटी न बनी हो तो क्या होना चाहिए, हमका अमरूद मिल गया, आज अमरूद खा लें, कल हमका आम मिल गया तो हम आम खा लें, परसों हमका सेब मिल गया तो सेब खा लें, नरसों हमका दाल चावल मिल गया, फिर हमका 10 दिन कुछ भोजन ही नहीं मिला, हमका एक घर में रुके तो वहाँ दूध मिलेगा, रोज़ दूध पी रहे हैं। अब पता चला 5 दिन भोजन ना मिला तो हम पानी पी के पूरा 5 दिन काट दें, क्यों बेटा, तो इससे हमारे क्या मिली है, ऊर्जा। तो हम वो ऊर्जा के सहारे कहाँ हैं, जीवित हैं, क्यों बेटा। अगर भोजन न मिले, कोई एक चीज़ मिले, रोज़ आधा किलो सुबह अमरूद खा लियो, फिर शाम के आधा किलो खा लियो, तो हमारी भूख मिट गई, क्यों बेटा। तो श्रृंखला के मतलब आहार की जो श्रृंखलाएँ होती हैं, चाहे हम दाल चावल खाए तब एनर्जी मिली, या लगातार हम बदल बदल के भोजन करें, या हम एक ही भोजन डेली करें। कहीं वही बाबा जी हमारे दूध 10 साल से पिए थे, सुने हो कहानी वगैरह, इन्होंने बाबा जी रहे हमारे नीमसार में, तो बाबा जी दूध से उनका काम चलता है, कब वो भोजन खाते नहीं रहे, फल ही फल खाते रहे हैं, फलाहारी बाबा हैं। तो ऐसा है, जब हमका भूख लगते तो अगर चाहे एक चीज़, चाहे जो चीज़ मिले, या फल मिले, या दाल चावल रोटी मिले,
और जो मांसाहारी जो जंगल में रहते हैं वो मांस खाते हैं डेली, क्यों? तो इस प्रकार से न हमारी जो श्रृंखलाएं हैं भोजन के लिए वह अलग अलग प्रकार के रही हैं। अब यहाँ पर जो चित्र बना है देखिए, ये घास के यहाँ बकरी खाई, तो बकरी के यहाँ कौन खाई बेटा? शेर। आप प्रत्येक प्राणी से क्या निकल रही? 10% ऊर्जा, 5%। तो ऊर्जा के बारे में हम लोग पिछली जब क्लास में पढ़ा चुके हैं ना कि एक इतनी कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी मिली, फिर 100 कैलोरी, फिर 10, फिर 1 कैलोरी, 10% जो है ऊर्जा मिलती रही सब हर चीज़ से न, ठीक है? तो बेटा बोलोगे नहीं? अब यहाँ पर देखो बेटा, इधर देखो श्रृंखलाएं, जैसे घास लगी है और घास के यहाँ कौन खाई? देखो डायग्राम से ने, घास के यहाँ कौन खा रहा है? हिरन के बाद फिर घास के यहाँ कौन खाई? टिड्डा, टिड्डे के बाद मेढक के बाद सांप के यहाँ, घास के यहाँ कौन खाए? बिच्छू, मछली और सारस। देखियो ना वो बगुला उगला आओ दे निकाल लें मछली, बगुला सारस जो भी है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप श्रृंखला का मतलब ये घास से शुरू हुआ भोजन, फिर हम उनका खाएं, फिर हम उनका खाएं, फिर हम उनका, जो स्टेप बाय क्या कहते हैं बेटा? खाद्य श्रृंखला, भोजन के री श्रृंखला। अगला है आहार जाल। आहार जाल का मतलब समझ रहे हो? भोजन एक प्रकार के रखा है बेटा जाल, जो अभी पढ़ चुके हो कि हमका भूख लगी तो अमरूद खा लेना, आज सोए गए, फिर कल हम दूध पी लिया, कल परसों हम दाल चावल खा लें, नरसों हम जो है लगातार 5 दिन सब्जी खाएं, फिर 10 दिन बाद हमका सब्जी नहीं मिली तो हम 10 दिन अपन भैंस वैंस लेकर रहा है तो हम दूध पीना चालू करें, 10 दिन दूध पिए। तो जो श्रृंखलाएं हैं या आहार जाल है, तो ये हमारे मनुष्य के यहाँ क्या होते हैं? ये डायग्राम बनाए के लिए हो, जो आहार श्रृंखला वाला जो डायग्राम है घर से बनाए के लाओ और ऊपर लिखो, और आहार जाल वाला भी डायग्राम बना लियो। चीज़ सब वही है, बस समझना क्या थोड़ा अंतर है केवल, समझ रहे हो? तुमसे कह रहे हैं काफ़ी दिखाना जितने पुराने बच्चे हैं, कल हमको 2-2 पाठ लिखा हुआ दिखाओ पुराने बच्चे सभी, ठीक है? आहार पिरामिड, ठीक है? अब देखो ये बेटा तालाब वाला चित्र बना है, क्या बना है? तालाब वाला। तालाब वाले चित्र से ने प्रदर्शित होते कि हमार जो भोजन वस्तु कहाँ है? ये तालाब है, इसके नीचे घास जमी है, कीड़े मकोड़े हैं। तो आहार जाल में देखो पहले घास, कीड़े मकोड़े, फिर बिच्छू देखे रहो, फिर बिच्छू के यहाँ मछली, फिर मछली के यहाँ सारस। तो सबसे संख्या में ज़्यादा कहीं का पिरामिड है? घास केरा। संख्या में सबसे ज़्यादा कौन है? घास, फिर मछली, फिर बिच्छी बिच्छू, फिर सारस। तो इनका जो जल वाला जो पिरामिड है वो हमेशा कैसा बनता है बेटा? उल्टा। कैसा बनता है? ये बनाया गया है चित्र। अगला है बहुत सरल तरीके से समझ लो, मोटा मोटा पढ़ाए थे ना, जल्दी में है पूरे पाठ के रिवीजन। देखो हमारे जो बगुला हैं, चिड़िया हैं, इनकी हड्डियाँ कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। और हमारे जो पानी में तैरने वाले बत्तख और जो भी चीज़ें उनके अंदर जाली होती हैं, आते हैं। और हमारे यहाँ जो तालाब में कुंभी पाई जाती है, जो है देखिए, हमेशा कुंभी जब कभी पकड़ो तो कितनी हल्की होते, देखियो। तो उसका जो तना वना होता है बहुत एकदम जाइलम जो होते हैं कि बिल्कुल छिद्रयुक्त तो बहुत हल्का होते हैं। हाँ ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि अत्यधिक गर्मी में ऊँट अपने यहाँ पर कुबड़ बना होते हैं ना, पानी संचित कर लेते, जिससे उनका 20-20 दिन तक बिना प्यास करे रह सकते हैं, है कि नहीं। फिर रेत के मैदान में यहाँ एक आदमी के चलना असंभव है, उसके लिए ऊँट के क्या लगी होती? मोटी गद्दीदार पैर। कैसे होते? रुक जाओ आधा मिनट।
तो ये जो थोड़ा सा बचा है पॉइंट, ये पढ़ के ही हो। जलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ठंडे में कैसे जानवर पाए जाए, ठंडे प्रदेश में, ठीक है। इनके पेड़ लंबे हो तो शंक्वाकार कैसे होते हैं, ठीक है। और यहाँ से ने आपका पूरा पाठ समाप्त। जो भी बचा है थोड़ा 1-2 पॉइंट वो घर से अपना पढ़ के आना। फिर अगले दिन अगला पाठ। कौन सा पाठ हुई है? 9वां। कौन सा हुई है? ठीक है, तो आज की क्लास हमारी समाप्त। आप सब लोगों की छुट्टी।